राज्य को आगे बढ़ने के लिए युवा शक्ति को हमको राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में कमाए, राज्य में खर्च करे, व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए क्या करना होगा? और इस सोच पर कार्यक्रम शुरू हो गया है, इस सोच पर काम शुरू हो गया है। राज्य में आईटी सेक्टर का विकास हो, राज्य में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बने, राज्य में आईटी पार्क बने। इस राज्य को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की जरूरत है। आज भारत में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर का है, आईटी सेक्टर का है। सबसे ज्यादा डॉलर रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आईटी सेक्टर लाता है, सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन आईटी सेक्टर दे रहा है। अगर ये आईटी सेक्टर बिहार में ग्रो कर जाए, और उसके लिए यहां पर बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं कर पा रहा है आईटी सेक्टर। और मैं यहां पर दुख के साथ कह रहा हूं, बिहार में आईटी सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपका फोकस, सरकार का फोकस जो है वो आईटी सेक्टर को बुलाने में है। यहां आईटी सेक्टर के प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सर बिहार के हैं, एक अच्छा डेवलपमेंट सेंटर जहां पे 20-25 हजार बच्चों को जॉब मिले, बिहार में क्यों नहीं खोल देते हैं? उन्होंने कहा कि बिहार में नहीं खोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में खुले, लेकिन बिहार में नहीं खोल सकते हैं। क्यों नहीं खोल सकते हैं? बोले बिहार में टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है नहीं, बिहार में तकनीक की शिक्षा नहीं है। हमारा आईटी सेक्टर कहां खुला देश में? सबसे पहले कहां विकास किया? तो बोला बेंगलोर में विकास किया। तो बेंगलोर में क्यों विकास किया? बेंगलोर में तकनीक की शिक्षा थी। आप बिहार में पहले इंडस्ट्री को बुलाना चाहते हैं, इंडस्ट्री पहले नहीं आएगी। पहले यहां पर तकनीकी मैन पावर क्रिएट करना होगा, यहां पर वो वातावरण क्रिएट करना होगा कि यहां का छात्र यही शिक्षा ले। और जब यहां तकनीकी रिसोर्स होगा तो यहां का बच्चा वो इंफोसिस क्रिएट करेगा, यहां का बच्चा वो एचसीएल क्रिएट करेगा, वो टीसीएस क्रिएट करेगा, जिसमें जॉब करने के लिए वो बाहर जा रहा है। जब इंफोसिस खुली, जब शुरू हुई थी तो 60,000 रुपए की कंपनी थी। 60,000 रुपए के निवेश से इंफोसिस की शुरुआत हुई थी। जब वो 60,000 की कंपनी आज 6 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, तो जब यहां बिहार का युवा अगर कुछ करेगा तो वह भी बड़ा कर सकता है। सबसे पहले यहां पर तकनीकी शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इसको सबसे पहले लाना पड़ेगा। और पलायन का लाभ भी तब मिलेगा जब यहां पर जो यहां का नौजवान अगर बाहर जाए भी तो वो मैनेजर बनने के लिए जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए जाए, स्टार्टअप फाउंडर बन के जाए, एंटरप्रेन्योर बन के जाए। वो बाहर ग्रेड 4 के जॉब के लिए ना जाए। जो यहां से नौजवान दूसरे राज्यों में ग्रेड 4 के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पीड़ा होती है। हमारा नौजवान इतना स्किल्ड हो, इतना ट्रेंड हो, इतना एबल हो कि वो जहां जाए वो वहां पर एक सम्मान भरी जिंदगी के लिए जाए।